आइए दोस्तों जानते हैं कि लड़कियां किस तरह से लड़कों से अधिक काबिल और शक्तिशाली होती हैं। सबसे पहली बात तो स्त्रियों की सहन शक्ति पुरुषों से कई गुना ज्यादा होती है। पुरुष की सहन शक्ति न के बराबर है, लेकिन पुरुष एक ही शक्ति का हिसाब लगाता रहता है, वह है मसल्स की। क्योंकि वह बड़ा पत्थर उठा लेता है, इसलिए वह सोचता रहता है कि मैं शक्तिशाली हूं। लेकिन बड़ा पत्थर उठा लेना यह साबित नहीं करता कि वह ताकतवर है। सहनशीलता भी एक बड़ी शक्ति है जो कि जीवन के दुखों को झेलने के लिए चाहिए होती है, और वह स्त्रियों के पास ज्यादा होती है। और देखा गया है कि जन्म के बाद लड़कियां पहले बोलना शुरू करती हैं। बुद्धिमत्ता लड़कियों में पहले प्रकट होती है। लड़कियां ज्यादा तेज होती हैं। कॉलेजेस में भी कंपटीशन में लड़कियां ही आगे होती हैं। और दूसरा यह देखा गया है कि जो भी स्त्री आक्रामक होती है वह आकर्षक नहीं होती। अगर कोई स्त्री तुम्हारे पीछे पड़ जाए और प्रेम का निवेदन करने लगे तो तुम घबरा जाओगे, क्योंकि वह स्त्री पुरुष जैसा व्यवहार कर रही है, स्त्रैण नहीं है। स्त्री का स्त्रैण होना, उसका माधुर्य इसी में है कि वह सिर्फ प्रतीक्षा करती है। वह तुम्हें बुलाती है लेकिन चिल्लाती नहीं। उसका बुलाना भी बड़ा मौन है। वह तुम्हें सब तरफ से घेर लेती है, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चलता। उसकी जंजीरें बहुत सूक्ष्म हैं, वे दिखाई भी नहीं पड़ती। वह बड़े पतले धागों से, सूक्ष्म धागों से तुम्हें सब तरफ से बांध लेती है, लेकिन उसका बंधन कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। स्त्री अपने को नीचे रखती है। लोग गलत सोचते हैं कि पुरुषों ने स्त्रियों को दासी बना लिया। नहीं, स्त्री दासी बनने की कला है, मगर तुम्हें पता नहीं। उसकी कला बड़ी महत्वपूर्ण है और लाओ त्से उसी कला का उद्घाटन कर रहा है। कोई पुरुष किसी स्त्री को दासी नहीं बनाता। दुनिया के किसी भी कोने में जब भी कोई स्त्री किसी पुरुष के प्रेम में पड़ती है तो तत्क्षण अपने को दासी बना लेती है, क्योंकि दासी होना ही गहरी मालकियत है। वह जीवन का राज समझती है। स्त्री अपने को नीचे रखती है, चरणों में रखती है। और तुमने देखा कि जब भी कोई स्त्री अपने को तुम्हारे चरणों में रख देती है, तब अचानक तुम्हारे सर पर ताज की तरह बैठ जाती है। रखती है चरणों में और पहुंच जाती है बहुत गहरे, बहुत ऊपर। तुम 24 घंटे उसी का चिंतन करने लगते हो। छोड़ देती है अपने को तुम्हारे चरणों में, तुम्हारी छाया बन जाती है, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि छाया तुम्हें चलाने लगती है। छाया के इशारे से तुम चलने लगते हो। स्त्री कभी यह भी नहीं कहती सीधा सीधा कि ऐसा करो, लेकिन वह जो चाहती है करवा लेती है। वह कभी नहीं कहती कि ऐसा करो, लेकिन वह जैसा चाहती है वैसा करवा लेती है। लाओ त्से यह कह रहा है कि उसकी शक्ति बहुत बड़ी है। और उसकी शक्ति है क्या? उसकी झुकने की कला। दरअसल उसकी शक्ति यह है कि वह छाया हो गई है। बड़े से बड़े शक्तिशाली पुरुष स्त्री के प्रेम में पड़ जाते हैं और एकदम उसके बंधन में बंध जाते हैं, उसकी छाया के पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन आज स्त्रियों ने शायद यह कला खो दी है। पहले वे जानती थी कि अपने झुकने की इस कला से पुरुष के अहंकार को कैसे तोड़ना है, कैसे अपने पास बांधे रखना है।